हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, श्रेया लर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, वो हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सी टॉपिक स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की टॉपिक हम लोगों की स्टूडेंट चल रही थी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्टूडेंट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ लिया था कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है उसकी पहचान क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का डिस्कस स्टूडेंट्स हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग स्टूडेंट जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिस्कस स्टूडेंट्स आज हम लोग करेंगे। किसका डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट जो हमारा इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसका जो रूल होता है वो रूल नंबर फर्स्ट ये होता है कि यदि हमारा जो वाक्य होता है वो क्या शब्द से प्रारंभ होता है तो उसकी जो इंग्लिश होती है, मीन्स जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी इंग्लिश को हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। चलो फार्मूला जान जाते हैं कि जो फार्मूला बनेगा हमारा स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा। और स्टूडेंट्स हम लोग ये भी बताए थे कि जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है इसमें समय आता है। समय के साथ जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला नंबर 1। जो हमारा स्टूडेंट्स फार्मूला होगा वो क्या होगा? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड स्टूडेंट सिंस या फॉर। क्या बन गया स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड प्लस टाइम। और जो हमारा फार्मूला नंबर 2 बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड स्टूडेंट्स। और जो हमारा लास्ट में लिखा जाएगा वो टाइम लिखा जाएगा। ये हमारा स्टूडेंट जो फार्मूला बना है वो बना है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बना है स्टूडेंट्स। अब हम लोग इस फार्मूला को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या माताजी 4 बजे से रामायण पढ़ रही होंगी? रामायण पढ़ रही होंगी। इसका जो ट्रांसलेट बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा विल। फार्मूला नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। विल मदर, उसके बाद क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? हैव बीन। काम क्या हो रहा है? पढ़ना, रीड। रीड में क्या लग जाएगा? आईएनजी। क्या पढ़ना स्टूडेंट्स? रामायण, रीडिंग द रामायणा। कब से स्टूडेंट्स? 4 बजे से। सिंस 4 o'clock। ये हमारा बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या हम
आज मैदान में शाम से यह 4 घंटे से नहीं घूम रहे होंगे, नहीं घूम रहे होंगे। क्या है स्टूडेंट्स कि क्या हम आज मैदान में 4 घंटे से नहीं घूम रहे होंगे। हम आया स्टूडेंट्स क्या लगा देंगे, शैल, वी, नॉट, हैव, बीन। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। काम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, घूमना, वॉकिंग या वंडरिंग। वॉकिंग कहाँ, मैदान में, इन द फील्ड या ग्राउंड, फील्ड और ग्राउंड। कब, आज, ग्राउंड टुडे। कब स्टूडेंट्स, 4 घंटे से, क्या लगाएंगे, फॉर 4 आवर्स। क्या बन गया सेंटेंस हमारा स्टूडेंट्स, शैल वी नॉट हैव बीन वॉकिंग इन द फील्ड, या हम कह सकते हैं इन द ग्राउंड टुडे फॉर 4 आवर्स। ये हमारा स्टूडेंट जो डिस्कस हुआ वो हुआ है इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का डिस्कस हो गया है। क्या क्या लिखे हम लोग, रूल लिखे, फार्मूला लिखे, और रूल लिखे नहीं, आप लोगों को रूल ओरल के माध्यम से समझा दिए हैं, और फार्मूला और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस समझा दिए स्टूडेंट। अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे स्टूडेंट्स डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का डिस्कस करेंगे। डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। स्टूडेंट जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसका जो फार्मूला रूल होता है ये यही होता है कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कौन आदि आ जाए तो उसकी इंग्लिश को हम पहले लिखते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। फार्मूला चलो करते हैं। फार्मूला जो बनेगा, पहला बनेगा क्वेश्चन वर्ड। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हम आप लोगों को बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड प्लस सिंस या फॉर। स्टूडेंट्स हम आप लोगों को एक एक टेंस को, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, एक एक चीज को आपको हम डिटेल में पढ़ा भी दिए हैं और नोट डाउन भी कराना है साथ में कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, इंट्रोगेटिव का क्या होता है एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। आप लोग इस क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका टेंस जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। और स्टूडेंट दूसरा जो फार्मूला है वो है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। सबसे मेन स्टूडेंट्स है फार्मूला को जानना, क्योंकि बहुत होते हैं वो हैव का यूज कहाँ पे होता है, बीइंग का यूज कहाँ पे होता है, नॉट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ये सब अगर माइंड में रहेगा यहाँ पे किया जाता है तो हमारा जो हम लोग जो ट्रांसलेट करते हैं वो हम लोगों का कभी रॉन्ग नहीं होगा। अगर फार्मूला याद है, अगर फार्मूला नहीं याद है तो हमारा जो ट्रांसलेट हम लोग जो करेंगे स्टूडेंट्स
वो क्या हो जाएगा, इधर का उधर हो जाएगा। बाकी तो ठीक रहेगा, लेकिन हैव को कोई सब्जेक्ट के पहले यूज कर देगा, बीन को कोई सब्जेक्ट के बाद यूज करेगा, जिससे हमारा जो ट्रांसलेशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला बना है स्टूडेंट्स, वो बना है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम आपको हमेशा बताए हैं नॉट का यूज होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हैव का यूज होगा, देन बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब नेम प्लस टाइमिंग। एग्जाम्पल चलो देखते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल क्या बनेगा। हम क्यों सुबह से विद्यालय आ रहे होंगे, विद्यालय आ रहे होंगे। चलो स्टूडेंट सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। वाई, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है, शैल, वी, हैव, बीन। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि फार्मूला के अकॉर्डिंग हुआ है बीन तक। काम क्या हो रहा है, आने का स्टूडेंट्स, कमिंग, विद्यालय, कमिंग टू स्कूल। कब स्टूडेंट्स, सोमवार से, सिंस मंडे। समझ तो आ ही गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ले लेते हैं कि वह इसलिए 2004 से इस कोचिंग में नहीं पढ़ा रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा, पहले किस लिए की इंग्लिश लिख लेते हैं, फॉर हुम। उसके बाद विल का यूज होगा, सब्जेक्ट है ही के बाद नॉट का यूज होगा, हैव बीन। यहाँ तक तो सबको बात क्लियर हो गई कि काम हो रहा है पढ़ाना का। पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच और पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड। टीच में आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग, इस कोचिंग में, इन दिस कोचिंग। कब से नहीं पढ़ा रहे होंगे स्टूडेंट्स, 2004 से, सिंस 2004। ये हमारा स्टूडेंट ट्रांसलेट हो गया कि फॉर हुम विल ही नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस कोचिंग सिंस 2004। आज हमारा स्टूडेंट्स टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंड हो गया है। और टेंस में आप लोगों का एक टॉपिक छूट गया है स्टूडेंट्स, वो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो हम कल आप लोगों को पढ़ा देंगे। और हमारा टेंस कल जो हो जाएगा वो कंप्लीटली इंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ग्रामर के नेक्स्ट पार्ट मॉडल्स ऑफ द वर्ब का डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।